हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है पहले अपने बेटी को समझाइए। यामिनी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, बाहर सब खाने के लिए बैठे हैं। यामिनी की सास आशा जी ने कहा, हाँ मम्मी जी, गैस अभी चालू की है तो कढ़ाई अभी ठंडी है। जब तक कढ़ाई गर्म होती है तब तक मैं पूड़ियाँ बेल लेती हूँ। यह कहकर यामिनी पूड़ियाँ बेलने लगी। मेहमान नवाजी करने के लिए आशा जी के भाई और भाभी आए थे। एक एक पूड़ी बेलने तलने में ही बहुत समय लगता है। इसके बाद सब्जियों को गर्म करना, थाली में परोसना, फिर बाहर थाली पहुंचाना, फिर इसके बाद गरम गरम सब्जी और पूड़ी तलकर बाहर पहुंचाने में टाइम लग रहा था। ऊपर से गर्मियां भी शुरू हो चुकी थीं। किचन में तरबतर होकर काम करना यामिनी को मुश्किल लग रहा था। सास आशा भी अपने भाई भाभी के साथ बतिया रही थीं और बीच बीच में किचन में हिदायत देकर चली जाती। जैसे तैसे करके यामिनी ने मेहमानों को खाना खिलाया। मेहमानों के चले जाने के बाद यामिनी खुद खाने बैठी और फटाफट खाकर किचन की सफाई करके जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी तभी उसे सासू माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ोन पर बात कर रही थीं। उनकी आवाज़ सुन के यामिनी 2 मिनट के लिए ठहर गई। वो किसी से कह रही थी, थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है, मेहमान की आवभगत कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, कुछ नहीं पता है। घर खानदान में इतनी बहुएं हैं पर इस जैसी कोई नहीं। यामिनी को सब समझ आ गया था। ओह, तो मम्मी जी नंद दीप्ति से बात कर रही हैं। जब तक माँ बेटी घर की रोज होने वाली छोटी छोटी बात न बता दे तब तक चैन कहाँ आता है। यह देखकर वह अपने कमरे में आ गई। शाम की चाय बनाने के लिए यामिनी कमरे से बाहर आई तो तब भी नंद से बात चल रही थी। यामिनी ने नज़रअंदाज करके चाय बनाने चली गई। चाय बनाकर मम्मी जी को दी और खुद चाय पीने लगी। शाम को संध्या बत्ती करने के बाद उसने सासू माँ से पूछा, सब्जी क्या बनाऊं, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यामिनी ने फिर से पूछा तो आशा जी फट पड़ी। जब भी बेटी का फ़ोन आता है दिक्कत हो जाती है, थोड़ी देर बात कर लूं तो बर्दाश्त नहीं होता है। यामिनी ने कहा, मम्मी जी आप बात करिए ना, मैं तो केवल इतना पूछ रही थी, खाना क्या बनेगा रात का। आशा जी ने मन की भड़ास निकालते हुए कहा, सुबह जैसे खाना बनाया था कोई नहीं खाता। अगर मैं किचन में नहीं आती, तुम्हारी उम्र में झटपट काम करती थी। जेठानी देवरानी होने के बावजूद पूरा चौकस संभाल लिया था। अगर दादा ससुर होते तो खाना उठा के फेंक देते। 17-18 लोगों का खाना अकेले बनाती थी। एक तुम हो, 4 आदमी का खाना नहीं बनता। यामिनी से अब रहा नहीं गया। अब उसने बोल ही दिया, मम्मी जी आप दोपहर से दीदी से बात कर रही हैं। उनके यहाँ कोई काम नहीं है जो 10 घंटे फालतू बात करती हैं। उनकी सास क्या सोचती होंगी। मम्मी जी मैंने आपसे केवल इतना ही तो पूछा था, सब्जी क्या बनेगी। अगर मैं अपने मन से बना देती तो आप कहती कि पूछा भी नहीं। मेरी गलती तो दोनों जगह से हो जाती है। मेहमानों को अकेले बनाना खिलाना और परोसना कितना मुश्किल हो जाता है। और आप किचन में आई भी थी तो सिर्फ हिदायत देने, ना कि मेरी मदद करने। अगर आप खाना परोसने में हेल्प कर देती तो कितना अच्छा रहता। भाई तो आपके ही थे। रही बात आपने अपने समय में चौका संभाला या नहीं संभाला, ये कौन जानता है। ये तो ताई जी और चाची जी से पूछने के बाद पता पड़ेगा। आपकी और मेरे में बहुत फ़र्क है। मैं आपकी उम्र की नहीं बल्कि आपकी बेटी की उम्र की हूँ। इसीलिए अगर कंपटीशन करना ही है तो अपने बेटी से कीजिए, ना कि अपने से। वैसे भी आपकी बेटी दिन भर तो आपसे बात करती रहती है। खुद पता पड़ जाता है वह काम क्या करती होगी। पहले अपनी बेटी को समझाइए, फिर मेरे बारे में बोलिएगा। उसकी भी सास है। यह कहकर यामिनी अपने अनुसार सब्जी काटने चली गई। यह तो हर घर की कहानी है। सास को अपनी बहू अपनी उम्र की लगती है और अपनी बेटी छोटी बच्ची नज़र आती है, जो कि बहुत गलत है। आपकी बहू आपकी बेटी के बराबर की है, ना कि आपकी उम्र की, कि वह हर काम परफेक्ट करे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।